दोस्तों, आज हम हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड के लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। हमारा जो साइंस का चैप्टर नंबर सेकेंड है उसका लेक्चर 4 देखेंगे। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, डेंसिटी पढ़ी थी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वे बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। देखो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे चेंज इन स्टेट, किसकी स्टेट पर, मैटर की और बहुत सारे चीजें भी देखेंगे, यूनिट देखेंगे, टेम्परेचर का, बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4। देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? चेंज इन स्टेट ऑफ अ मैटर। अभी स्टेट को चेंज करना, जो स्टेट है उसको चेंज करना, किसकी, मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज करना। स्टेट मतलब दोस्तों असल में फिजिकल स्टेट। अभी फिजिकल स्टेट को चेंज करना मतलब देखो, कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में, उसको चेंज करना या तो लिक्विड में या तो गैस में। कोई सब्सटेंस है लिक्विड, उसको चेंज करना या तो गैस में या तो सॉलिड में। कोई सब्सटेंस है गैस, उसको चेंज करना या तो लिक्विड में या तो सॉलिड में। इसका ही मतलब है चेंज इन स्टेट। अभी देखो, चेंज इन स्टेट कैसे होता है? मैटर का चेंज इन स्टेट कैसे होता है? देखो मैं आपको पूरा चार्ट बना के दूंगा। देखो, सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस। देखो दोस्तों, जब भी आपको जब भी आप सॉलिड टू लिक्विड करते हैं तब आप हीट देते हैं। हीट उदाहरण के तौर पर ले लें, सॉलिड आइस है, सॉलिड आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आइस को हीट देने पड़ेंगी। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आइस को हीट देने पड़ेंगी। मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको हीट देनी पड़ेगी सॉलिड को। और जब लिक्विड टू गैस होता है, इधर भी हीट देनी पड़ती है। आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, मतलब गैस में स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। इसलिए लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड को भी हीट देनी पड़ेगी। अभी देखो, आपको गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। देखो, गैस टू लिक्विड किया, लिक्विड टू गैस किया, पर गैस टू लिक्विड करने के लिए आपको यहाँ पे कूलिंग करनी पड़ती है। कूलिंग आपने देखा होगा, आप ठंडे पानी की बोतल रख दो, इसे खुली अपने किचन में रख दो। कुछ देर बाद आप देखोगे उस ठंडे पानी के बोतल के बाहर इसे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों? इस ठंडे पानी की बोतल के रखने से ये इसका जो इस जहां पे रखी उसका आसपास का जो एयर के पार्टिकल्स है वो कूल हो गए। और जब एयर के पार्टिकल्स कूल हो जाते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एयर के पार्टिकल्स गैस में थे, जब वो कूल हो गए तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बॉटल पे ड्रॉपलेट्स दिखाते हैं। समझ गए दोस्तों? इसलिए गैस टू लिक्विड कूलिंग और लिक्विड टू गैस भी कूलिंग करनी पड़ती है। लिक्विड टू गैस भी कूलिंग। जब आप पानी लो, एक कंटेनर में पानी लो, उसको फ्रीजर में रख दो, कुछ घंटे बाद देखो पानी वो बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। समझ गए? इसलिए लिक्विड टू सॉलिड भी कूलिंग, सॉलिड टू लिक्विड हीट टू गैस लिक्विड टू गैस हीट, गैस टू लिक्विड कूलिंग, लिक्विड टू सॉलिड कूलिंग। समझ गए दोस्तों? ये है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। देखो दोस्तों, मैं एक बता भी देता हूं कि किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए सिर्फ 2 थिंग्स है। एक तो उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, एक तो प्रेशर देकर भी आप चेंज कर सकते हो। प्रेशर देना मतलब कंप्रेस करना, वो आप आगे बढ़ेंगे। गैस टू लिक्विड है, प्रेशर से भी किया जा सकता है। लिक्विड टू सॉलिड भी प्रेशर से किया जा सकता है। समझ गए? इसके सिर्फ 2 थिंग्स है, एक तो टेम्परेचर, एक तो प्रेशर। समझ गए दोस्तों? स्क्रीनशॉट निकाले तो निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो,
देखो दोस्तों, हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया कि वो टू थिंग्स के कारण होता है। एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका बढ़ाने घटाने का कारण, और एक तो प्रेशर। अभी देखो, जो चेंज इन स्टेट का ये जो लोचा है, उसके उसके भी कोई प्रोसेस है, उनको भी नाम दिया गया है। देखो, जब भी हम सॉलिड टू लिक्विड के करते हैं, जब भी हम सॉलिड टू लिक्विड करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, उसको एक नाम दिया फ्यूजन। जब भी हम सॉलिड टू लिक्विड करेंगे तब बोलेंगे फ्यूजन। और जब लिक्विड टू सॉलिड करेंगे, लिक्विड टू सॉलिड करेंगे, लिक्विड टू सॉलिड करेंगे, तब हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। देखो, जब भी हम लिक्विड टू गैस करते हैं तब उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और जब भी गैस टू लिक्विड करते हैं तब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब भी सॉलिड टू डायरेक्ट गैस करते हैं तब उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। अभी देखो, हमने बोल दिया, अरे कैसे होता है। अभी पहले तो देखते हैं सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड। देखो, सॉलिड टू लिक्विड आपको तो पता ही होगा, फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अभी देखो, सॉलिड टू लिक्विड कैसा होता है। कोई सॉलिड सब्सटेंस, आइस, हमने अभी एग्जांपल देखा था, जिसको वाटर में कन्वर्ट करना, तब उसको हीट देनी पड़ती है। इसको ही बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। समझ गए दोस्तों? यही प्रोसेस है हमारी फ्यूजन। समझ गए? नोट कर लो ये प्रोसेस, अपने खुद की लैंग्वेज में लिख लो। देखो, और जब भी लिक्विड टू सॉलिड करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड मतलब कोई लिक्विड है, उसको हमने फ्रीजर में रख दिया तो वो आइस बन जाएगा। वाटर है, उसको फ्रीजर में रख दिया तो वो आइस बन जाएगा। उसी प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और है क्या काम की है? लिक्विड टू सॉलिड करने की। हमने वाटर को फ्रीजर में रख दिया, वो फ्रीज हो गई और आइस बन गई, लिक्विड टू सॉलिड हो गई। इसी प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। ये भी आप बात नोट करो। अभी लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस भी हमने पढ़ा था। हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड। और स्टीम क्या है? गैस। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तब हम इसको हीट देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्योंकि हमने वाटर के पार्टिकल्स को वेपर कर दिया, उनकी वेपर्स बन गई, स्टीम में कन्वर्ट हो गए। इसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। देखो, अभी गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मतलब मैंने अभी एक उदाहरण लिया था वाटर का, ठंडी बोतल का, जिसमें से ड्रॉप्स पड़ते हैं। उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब गैस टू लिक्विड को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अभी देखो, सॉलिड टू गैस। अभी सॉलिड टू गैस कैसे होते हैं? देखो, जो आपकी अगरबत्ती, अगरबत्ती आपने देखी, अगरबत्ती, वो अगरबत्ती देखिए और उसको जलाइए। देखो, पहले तो बोलो मुझे, अगरबत्ती क्या है? सॉलिड, सॉलिड है, सॉलिड है। उसका कोई फिक्स शेप है, वो फ्लूइडिटी शो नहीं करती, रिजिडिटी शो करती। मतलब उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका फिक्स वॉल्यूम है, मतलब वो क्या है? सॉलिड। अभी देखो, जब सॉलिड, इस अगरबत्ती को हमने जलाया, तब अगरबत्ती जलाया, उससे धुआं निकलता है, मतलब गैस निकलता है। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तब गैस निकलता है, उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। डायरेक्ट सॉलिड को हमने क्या किया? गैस में कन्वर्ट कर दिया। आप अगरबत्ती को जलाते हो, गैस जलाया और गैस निकलने का, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक गैस निकलता ही रहेगा। मतलब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, उसको ही बोलेंगे हम सब्लिमेशन। अभी गैस टू सॉलिड कैसे करें? देखो, आपने देखा होगा मूवीज में वगैरह, जो हमारा विंटर का सीजन चलता है, तब देखो जो पेड़ है, पेड़ पौधे, अपने मूवी में देखा होगा, उन पेड़ पौधे के पत्ते के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है। कई देशों में ऐसा होता है, पेड़ पत्ते के पौधे के ऊपर। देखो, ये पौधा है या पत्ता है, इस पे सिर्फ बर्फ जमा हो जाती है। वो डायरेक्ट गैस, मतलब जो हवा होती वो डायरेक्ट बस बर्फ में जम जाती, मतलब सॉलिड में जम जाती। उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। समझ गए दोस्तों? इन सारे प्रोसेस को कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, समझ गए? चलो फिर स्क्रीनशॉट निकालना, तो निकल लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमने देखा कि जो मैटर है उनकी फिजिकल स्टेट, जिसके ऊपर इसका यूनिट क्या है। देखो दोस्तों, इसका पहला यूनिट है केल्विन, 3 यूनिट्स है इसके, दूसरा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हमारा बॉडी टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट यूनिट में मेजर करते हैं, और जो सेल्सियस है वो हम वाटर के ले लो, मतलब जो भी सब्सटेंस है जो भी हम मेल्ट करते हैं उनको डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन है साइंटिस्ट लैब नहीं के उसमें ये काम करता है। देखो दोस्तों, ये तीनों यूनिट से आपको लर्न करने, केल्विन जिसका सिंबल है के, सेल्सियस जिसका सिंबल है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट मतलब एफ, और इसका एक फॉर्मूला भी, जो डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन प्लस 273.15 के बराबर होता है, 273.15 के बराबर होता है। समझ गए दोस्तों, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन का के, सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का एफ है। ये जो यूनिट है ये मेजर करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। समझ गए दोस्तों, ये यूनिट है टेम्परेचर के, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इनका फॉर्मूला भी है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन प्लस 23.15, डिग्री सेल्सियस केल्विन प्लस 23.15, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन प्लस 23.15। समझ गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखो दोस्तों, हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जो केल्विन में हमको यूनिट दिया हुआ है, केल्विन में मेजरमेंट दिया गया है टेम्परेचर का, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 प्लस केल्विन। अब इसको डिग्री सेल्सियस में करना है केल्विन को। पहले क्या है, 273.15 केल्विन दिया गया है। फिर देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें केल्विन की वैल्यू पुट कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 प्लस केल्विन क्या है, वही 273.15, मतलब डिग्री सेल्सियस यहां से आ गया 546.30। समझ गए दोस्तों, इसे निकाला कैसे, फॉर्मूला यूज किया, केल्विन की वैल्यू डाली और ऐड करने के बाद हमको मिल गया डिग्री सेल्सियस 546.30। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, कन्वर्ट इन केल्विन। हमें अभी डिग्री सेल्सियस में दिया, उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 प्लस केल्विन। अभी डिग्री सेल्सियस जो है, अभी डिग्री सेल्सियस की जगह 0 डिग्री डालते पहला एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अभी देखो ये जो 273.15 है इसको प्लस करो, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 273.15, और यहाँ के बचेगा, मतलब केल्विन की वैल्यू आएगी माइनस 273.15। देखो 100 डिग्री दिया हुआ है, अभी इसको इस पर सिर्फ 100 डालना है। अभी ये जो 270.15 है वो यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 से। फिर दूसरे एग्जांपल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 173.15 इक्वल टू केल्विन। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट। देखो हीट के इफेक्ट्स क्या है, देखो यहाँ पे आपको सॉलिड लिक्विड गैस की बहुत ही अच्छे से खबर हो जाएगी। देखो समझो मैंने एक सॉलिड मैटर लिया, इसके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आपको पता है, तो मैं यहाँ पे इसके पार्टिकल है ये बना देता हूँ, ये बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे। देखो ये सॉलिड है, मुझे बताओ जब भी इस सॉलिड पार्टिकल को हम हीट देंगे, जो यहां से हमने हीट दी इसको, हीट, ये सॉलिड पार्टिकल है, हीट दी। अभी मुझे बताओ हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा इस मैटर का। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने पढ़ा ये पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले जो लेक्चर हुए उनमें, कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तब डिफ्यूजन भी बढ़ता है, और डिफ्यूजन बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। और डिफ्यूजन मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मूवमेंट
ऑफ अ पार्टिकल, यही हमारा डिफ्यूजन। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों हमने देखा था जो आइस से वो सॉलिड है, ये वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, हीट देने के बाद लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है। देखो जब हम हीट देते हैं तब टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगी। जब ये पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होती है, इन पार्टिकल की मूवमेंट, वो पार्टिकल बाहर जाने लगते हैं, बाहर, इसे समझो बाहर जाने लगते हैं, ये पार्टिकल बाहर जाने लगते हैं। जब पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी तो उनको, उनका पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उनके जो बीच में स्पेस है वो बहुत कम है, इसलिए वो बाहर जाने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। और जब बाहर जाते हैं तब उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, देखो ऐसा, कुछ ही बचे, कुछ ही पार्टिकल बचते हैं। और जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा वाटर का है, वाटर का। समझ गए दोस्तों, हीट के कारण क्यों सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि जब भी हम उसको हीट देते हैं तब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ता है तो मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल बढ़ती है तो जो पार्टिकल है वो बाहर जाने लगते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है जो है वाटर का, मतलब वाटर का तो नहीं, लिक्विड का स्ट्रक्चर है, लिक्विड का। समझ गए दोस्तों, समझ गए इफेक्ट्स ऑफ हीट। देखो वैसे ही गैस के बारे में, अभी हमको लिक्विड तो मिल गया, देखो लिक्विड तो मिल गया, लिक्विड मिल गया, अभी लिक्विड को भी हीट देंगे, लिक्विड को भी हीट देंगे, जो हीट दी, देखो लिक्विड को भी हीट देंगे, और लिक्विड को हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगी, किसकी, पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो पार्टिकल फिर से, ये पार्टिकल है वो बाहर जाने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, और बाहर जाने लगेंगे तो इनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और वो ऐसे होंगे, बचे कुछ ही पार्टिकल बचेगी, और ऐसा स्ट्रक्चर गैस का होता है। इसलिए हीट के कारण हमको सॉलिड टू लिक्विड देखने को मिलता है, लिक्विड टू गैस भी देखने को मिलता है। क्यों, जब भी हीट देते हैं तब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ती है, पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ती है तो पार्टिकल बाहर जाने लगते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, पूरी तरह से बदलने के कारण वो उनकी फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं। समझ गए दोस्तों, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर नंबर 4 हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो फिर दोस्तों चलता हूं मैं।